मिस्टेक्स हर कोई करता है, हमने भी की थी, आप भी करोगे और यही फैक्ट है। बट एज द चाणक्य सेज, खुद की गलतियों से सीखने जाओगे तो ये पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए खुद की गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी एक्सपर्टीज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉप मिस्टेक्स ऑफ कॉलेज लाइफ, जिसमें मेरे पर्सनल खुद की मिस्टेक्स है, इवन मैक्सिमम लोगों की, जो भी मेरे फ्रेंड्स, कलीग या जो भी व्यक्ति अभी कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं कॉलेज में, उन सभी एक्सपर्टीज को लेते हुए कुछ मिस्टेक्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने हूँ। जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो या फिर कॉलेज में पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, या इनडायरेक्टली बोले तो 4 साल ऑफ इंजीनियरिंग जो भी करने वाले हो, उन सभी में 2 व्यक्ति आपको जरूर मिलने वाले होंगे, दैट इज आपका सीनियर्स एज वेल एज आपके फ्रेंड्स। सीनियर्स आपके साथ 3 साल रहने वाले, दो की करंट सीनियर जैसे बोल दिया जाता है, और आपके जो फ्रेंड्स है वो करीब आपसे साथ 4 साल रहने वाले। ये जो 2 पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं वो आपके पर्टिकुलरली हर एक मोमेंट पर साथ रहने वाले हैं। तो इन लोग को बहुत ज़्यादा तरीके से चूज करने इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक चीज़ मैं बोलूँगा, थोड़ा सा सेल्फिशनेस आएगी अपने अंदर, क्योंकि एवरी सिंगल वन जो भी आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है या फिर आपके साथ दोस्ती रखना चाहता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेल्फिश नेचर की वजह से ही आपसे दोस्ती बना रहा है, या फिर हो सकता है कि ऑब्वियसली वो उसको आपके साथ वाइब में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो इसलिए वो बना रहा है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा फैक्टर आता होगा सेल्फिशनेस का। बट हम आज की डेट में यही बात करने वाले कि आपको चूज करना पड़ेगा विद द राइट बीइंग या फिर राइट फ्रेंड्स या सीनियर्स, बिकॉज एवरी सिंगल वन इज ट्राइंग आउट कि यार आपका फायदा कैसे उठाया जाए। तो अपन लोग को भी दूसरों का फायदा उठाना ही पड़ेगा इस पूरी जो विशियस कॉलेज लाइफ है उसमें, अगर आपको फतेह करनी है। जैसे कुछ रिलेशन इस तरह बन जाते हैं कि अगर आपका सिटी सीनियर या फिर आप एक ही सिटी से बिलोंग करते हो या फिर आप एक ही ब्रांच के हो या फिर आप सेम विद कोई स्पोर्ट आप एक साथ खेलते हो या फिर कोई क्लब में एक साथ, तो ये सब एक साथ होने की वजह से आपके कहीं ना कहीं एक बॉन्ड बन रहा होता है अपने सीनियर्स के साथ एज वेल एज आपके फ्रेंड्स के साथ। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जब चूजिंग की बात कर रहा होता हूँ मैं, तो हम बात करते हैं कि अगर आपका सेम गोल है, आई मीन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जैसे थोड़ा मार्केटिंग साइड में या फिर थोड़ा सा सिटी बैंक या फिर बैंकिंग एक्सेट्रा साइड में जॉब लेने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हो, और सामने वाला व्यक्ति भी जॉब लेने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है, तो आप दोनों की वाइब ऐसे भी मैच हो रही होगी और आपको एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा हेल्दी कॉम्पिटिशन रहेगा, और एक दूसरे के हेल्दी कॉम्पिटिशन की वजह से काफ़ी एक दूसरे के साथ वाइब इन करोगे और एक अच्छा लेवल ऑफ एक्सपर्टीज आपको मिल रही होगी, विच इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि इस तरह से आप कहीं ना कहीं अपनी सराउंडिंग की वजह से ही गुड सर्कल में आ जाओगे। क्योंकि वो बोले जाता है, एक कहावत है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, बट इस केस में मैं बोलूँगा कि आप अगर सेम थॉट ऑफ पीपल के साथ रहते हो तो आप वो 5वें व्यक्ति रहोगे जिसका सेम थॉट बनने लगेगा। अगर आप सभी लोग कोडिंग करने वाले व्यक्ति और आप थोड़ा सा अलग वे में भी जा रहे हो तो भी आपको कहीं ना कहीं खुद में लगेगा कि यार ये सभी लोग वही चीज़ कर रहे हैं, चलो मैं भी एक बार ट्राई आउट करके देख लेता हूँ। वो एक साइकोलॉजिकल वे में बोलूँ या फिर नॉर्मल वे में बोले, ह्यूमन बिहेवियर बोले, तो 4 लोग एक चीज़ करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं टेंडेंसी मिलती है। जब हम गुड सर्कल की बात कर रहे थे तो गुड सर्कल से एक और चीज़ मैंने जो डिस्कशन किया था कि कोडिंग जैसी चीज़ या फिर कुछ और अदर चीज़ है जो कि आपका सेम गोल है, तो सेम गोल रखने की वजह से जो सेकंड नंबर ऑफ रिग्रेट लोगों के पास रहते हैं कि उन्होंने कभी भी साइड हसल पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। नाउ साइड हसल इज नॉट जस्ट अबाउट कि यार जो भी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है उससे अलग चीज़ या हो सकती है, बट मोस्ट कॉमन केसेस में बोलूँ तो आपके जो एंड ऑफ द डे अगर बोला जाए 4 आवर्स ऑफ इंजीनियरिंग जो आप से एक्चुअली में कॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एकेडमिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ये एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग है। बट एंड ऑफ द डे हमें भी पता है कि सिर्फ इतने से तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप जॉब करना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हो, इन इतने चीज़ों से कुछ नहीं होगा, आपको एफर्ट देना पड़ेगा, विच इज़ क्वाइट राइट कि कॉलेज आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा, और ये चीज़ कॉलेज भी जानते हैं, इसलिए सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं। तो साइड हसल में कई चीज़ें आ सकती है कि आप अपना कोडिंग जैसी चीज़ों को भी साइड हसल में काउंट कर लेता हूँ, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया या फिर आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना, या फिर आपको मोटिवेटर स्पीकर बनना, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना ही एक टाइप का आपकी साइड स्किल हो जाती है या फिर साइड हसल हो जाती है। जैसे लाइक अगर इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा आपको करियर बनाना है तो वो भी एक आप सीख रहे होगे कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, मनी मार्केट कैसे वर्क करता है। साइड हसल के वे पे ही आप अपना सर्कल बनाओगे। जैसे लाइक मेरे को थोड़ा सा यूट्यूब जैसी चीज़ों पे था, तो मेरा जो सर्कल था, मेरे जूनियर भी थोड़े बहुत यूट्यूब से रिलेटेड या फिर थोड़ा सा रीलर्स टाइप के थे या फिर थोड़ा एडिटिंग में बहुत अच्छे थे, कोई थंबनेल डिजाइनिंग में बहुत अच्छा था, टाइप के मेरा एक सर्कल अपने आप बन गया था। तो साइड हसल के हिसाब से आपकी जो फ्रेंडशिप है वो बन रही होती है। और इस साइड हसल का सिंपल सा रूल बोल रहा है कि साइड हसल इसलिए साइड हसल है क्योंकि यू आर नॉट 100% श्योर कि ये चीज़ आपके लिए वर्क करेगी। यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग कि ठीक है मेरे को 4 साल मिले, मुझे करना है कि मुझे पैशन फाइंड आउट करना है कि ठीक है ये जो साइड हसल है इसमें क्या मैं करियर बना सकता हूँ। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर पैशन से ही अगर बात कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक सर्टेन रिजल्ट्स आपको देखने पड़ेंगे, तभी आप उसको
साइड हसल से फुल टाइम हसल के तौर पे ले आओगे। ओके, तो इसका रूल मैं बोलूँगा कि ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा विशियस साइकिल में हो कॉलेज की, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 70% ऑफ द टाइम आप जो भी कॉलेज वगैरह में सिखाने की कोशिश कर रहे हो उन सब पे फोकस करो, और जो डे का 30% है, या फिर बोला जाए तो 1-2 घंटे बोले इनडायरेक्टली, वो चीज़ आप अपने साइड हसल पे करें, बट कंसिस्टेंटली विद एवरी डे। मतलब संडे को छोड़ सकते हो, बट एवरी सिंगल डे आप उस चीज़ पर वर्क कर रहे हो। जस्ट लाइक ये जो साइड हसल हो गया, और भी कई चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है विद द फर्स्ट पॉइंट कि हम चूज कर रहे हैं अपने सीनियर्स और जूनियर्स को, या फिर अपने सीनियर जूनियर्स, या फिर बोला जाए तो फ्रेंड्स को। जो फर्स्ट पॉइंट है उससे इंटरलिंक होकर आएगा कि ज्वाइनिंग द क्लब्स। दो टाइप ऑफ परसेप्टिव मिल जाते हैं हर जगह, कि सोसाइटी क्लब्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। कुछ लोग बोलते हैं कि सोसाइटी एंड क्लब्स ने मुझे इतना ट्रांसफॉर्म किया कि मुझे मतलब अलग लेवल की जॉब्स मिल रही है। मैं थोड़ा सा ग्रे वर्जन लेके चलता हूँ। सोसाइटी क्लब्स में मैं इंटरेस्ट नहीं रखा, बट मैं एंड ऑफ द डे मेरे को कहीं जगह से इनविटेशन आने लगे थे कि सर प्लीज़ आ जाओ, मतलब एज अ मेंबर नहीं, बट आप थोड़ा सा हम लोग को गाइड कर दो इस चीज़ पे। सिंपल सा सिंग बोल रहा कि ग्रे मोड की तरफ मैं बताना था। सोसाइटी एंड क्लब्स थोड़ा सा इम्पैक्ट करती है। जस्ट लाइक अगर आप सिर्फ कम्युनिकेशन वे पे जा रहे हो, सिंपल सी सबसे पहली बात तो आपको क्या सोसाइटी दे रही होगी, दैट इज आपका सेम वाइब विद द फ्रेंड्स, मतलब आपका सेम सर्कल आपको दे रही होगी। क्योंकि जस्ट लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप एज अ कोडिंग क्लब में हो, या फिर कोडिंग क्लब में आप वाइबिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कोई फोटोग्राफी वाला बंदा तो कोडिंग में रहेगा नहीं। ऑब्वियसली अगर फोटोग्राफी में भी उसे इंटरेस्ट है, तब भी वो अगर कोडिंग कर रहा होगा तभी उस क्लब में वो मेंबर होगा। दूसरा ये कि आपको इतने सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आपके जूनियर्स भी आ रहे होंगे, आपके सीनियर्स भी आ रहे होंगे, तो आपने जो सोचा, आइडिएशन लिया है, वो सब चीज़ें आपको डिलीवर करना है। और डिलीवर करने के लिए आप ऐसा तो है नहीं कि टाइप करोगे। ऑब्वियसली अगर टाइप भी करो तो कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन आप दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो थोड़ी वेल एस्टेब्लिश हो रही होगी। बट अब मैं थोड़ा सा नेगेटिव साइड भी दे रहा हूँ कि पूरे तरीके से इंडल्ज होना सिर्फ सोसाइटी क्लब में, कि इस क्लब के मतलब एक आप करता धरता हो। सोसाइटी क्लब को एज अ स्टार्टअप मत लेके चलना। स्टार्टअप क्या होता है फाउंडर्स के लिए, एक बच्चे की तरह होता है। सोसाइटी या क्लब जो भी चीज़ है उसको एज अ बच्चे की तरह ट्रीट कभी मत करना, बिकॉज इट्स जस्ट अ यूज एंड थ्रो वाला सीन। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्श लैंग्वेज, बस सिंपल सा है, आपको उससे फ़ायदा उठाना है और निकलते बन। ये तीनों चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ले जा रही होगी, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती लोग करने वाले हैं। बिकॉज व्हाट अबाउट द मेन फोकस जो कि आपको कॉलेज कराना चाहता है, दैट इज़ एकेडमिक्स। कई मोमेंट पे स्टूडेंट्स ये गलतियां कर देते हैं कि इन सब चीज़ों में इतना इंडल्ज होते हैं, खासकर फर्स्ट ईयर में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं आती। इवन द सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के बच्चे भी इतने ज़्यादा इंडल्ज होते हैं इवेंट कराने में, ये सब चीज़ों कराने में, कि वो इग्नोर करते हैं अपने सेमेस्टर्स को। आई मीन सेमेस्टर इन द सेंस कि आपकी CGPA, इवन द बैक्स भी आती है कुछ लोगों की। CGPA अगर आपके डाउन है, आज की डेट में इंजीनियरिंग में काफ़ी कंपटीशन हो चुका है, क्योंकि एवरी सिंगल वन काफ़ी आसानी 60 स्टूडेंट्स के बच्चों में 10 लोगों के 9 CGPA के ऊपर आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन नेक टू नेक है। यही ज़माने में जो मेरे ब्रदर करें 2016, 17, 18 वाले बच्चे थे, उनमें 7.5 या 7.8 या फिर 8 CGPA तक लाना भी काफ़ी मुश्किल होता था। तो यहाँ पर 9 CGPA का एक नेक टू नेक कंपटीशन। तो इसलिए जब भी आप CGPA अगर आपके डाउन है, तो कहीं ना कहीं जो आपका फर्स्ट राउंड ऑफ प्लेसमेंट एलिजिबिलिटी है वो कैंसिल आउट हो रही होगी, बिकॉज दे विल बी पुटिंग आउट कि भाई मुझे चाहिए सबकी CGPA समथिंग 8 CGPA होने चाहिए, 7.5 CGPA होने पड़ेंगे। पर ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इन सब में आप इतना इंडल्ज हो जाते हो कि आप अपने CGPA को नेग्लेक्ट करते हो। ऊपर से कई बार आपकी बैक आ लगती है, और बैक इज जस्ट लाइक अ वायरस फॉर देम कि भाई मुझे बैक वाला बंदा चाहिए नहीं। मतलब कोई कंपनी मैंने देखा नहीं है जो अलाउ करती है कि भाई तू अगर तुम्हारी बैक है तो मैं तुम्हें ले लूंगा। मतलब एक्टिव बैकलॉग तो अलाउ ही नहीं करते, बट अगर आपकी कभी बैक आई होगी तो अलाउ कर देंगे। बट इस केस में ये दिक्कत हो जाती है कि जब भी आपकी बैक आई होती है तो आपके CGPA डिक्लाइन हो जाते हैं। इसी वजह से आपको बुक्स वगैरह हो गई या फिर एक्सेट्रा थिंग्स हो गई, आपकी जो लेक्चर्स है, ये सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। बट सिर्फ इन सभी चीज़ों को करने से आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही होगी। सो यहाँ पर आपको कुछ और एकेडमिक से हट के भी बुक्स जैसी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, या फिर आप पॉडकास्ट देखो, या फिर समथिंग सेल्फ ग्रोथ बुक्स पढ़ो, या फिर कुछ भी मतलब एक कंटेंट जो आपको हाँ हमेशा से कुछ ना कुछ एक 1% बेटर या फिर 0.5% बेटर बना रहा हो। सेल्फ ग्रोथ बुक्स या फिर ये सभी चीज़ थोड़ा सा आपको लिमिट में पुश करना है। आई मीन कई मोमेंट में क्या होता है कि हमेशा से लेना अच्छा नहीं होता। आई मीन आप इंफॉर्मेशन लेते जा रहे हो, इनटेक करते जा रहे हो, बट आप वो अप्लाई नहीं कर रहे हो। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सिर्फ आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होगे, आप एंजाइटी डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग वाले लूप में फंस जाओगे, सिर्फ आप अगर इंफॉर्मेशन ले रहे हो। जस्ट लाइक अगर बुक रीडिंग कर रहे हो, इट्स क्वाइट राइट, क्योंकि बुक रीडिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको लिखते आना चाहिए। ठीक है, जर्नलिंग आने लगे, आप स्टोरी टेलिंग जैसी चीज़ें सीख रहे होगे। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि एज अ कंटेंट क्रिएटर स्टोरी टेलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बट एज अ सेल्स या फिर आप जो भी चीज़ करने वाले हो, हम
ह्यूमंस की साइकोलॉजी यही कहती है कि वी कनेक्ट विद द स्टोरीज की थोड़ी सी, मतलब अगर सामने वाले को कम्युनिकेट कर रहे हो, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल में यह हेल्प आउट कर रही हो। बुक्स हो गई, पॉडकास्ट हो गई, खासकर पॉडकास्ट अगर इंडियंस की भी सुन रहे हो ना, तो भी आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा। बिकॉज आई नो कि कई इंटरव्यूज़ में यही बात होती है कि सक्सेस कैसे मिली, सक्सेस कैसे मिली, बट आई वांट कि फेलियर किस फेलियर से बचना भी है। तो यही पॉडकास्ट आपकी 1-1.5 घंटे की जो पॉडकास्ट रहती है वो आपको हेल्प कर रही होगी। अभी तक इन सभी चीज़ों से मैं एक चीज़ कंफर्म हो चुका हूँ कि मैंने आपको जो इस वाला एरिया है इस पर मैंने करीब हर चीज़ कर दी। बट मैं जो नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ, मेरे हिसाब से मैं क्या कोई भी व्यक्ति आपको यहाँ से बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकता। दैट इज़ अबाउट द फिटनेस। मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर में जैसे ही मैं गया था, आई वॉज समथिंग 17 to 18 ईयर्स। 17 साल में करीब मैं कॉलेज में जितने महीने रहा, आई मीन 6 to 7 मंथ्स ही रहा, उसमें मेरे को याद है मैंने 4 से 5 बार बीमार हुआ था। बिकॉज फर्स्ट टाइम था मेरा कि कभी मैं बाहर गया। और उस पूरे चीज़ों में मैं अभी आपको उस पर लूप में कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। बट थर्ड या फाइनल ईयर आते आते ये जो बीमार था, मैं कभी बीमार पड़ना छूट गया था। आई मीन मैं आखिरी बार बीमार पड़ा था जब मेरा फाइनल ईयर था, वो भी एग्जाम्स के 4 दिन पहले, बिकॉज ऑफ द गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे। 2023 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कूलर जैसी चीज़ें हम लोग यूज़ नहीं करते, ये दिक्कत थी। ओके, तो इस सब चीज़ों में क्या ऐसी चीज़ थी जो मैंने चेंज कर दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ईयर में सबसे बड़ी दिक्कत मेरी ये थी कि मेरे को मनी मैनेजमेंट जो था, मेरे को लगता था कि मैं कंजूस था। आई मीन मैं कंजूस था, ऑब्वियसली था, कि मैं जितना भी पैसा मैं बचाने की कोशिश करूँ कि अगर मेरे को फ्रूट्स जैसी चीज़ थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती तो इसलिए मैं जंक फूड खाता था कि मुझे भूख लग रही है। फिटनेस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई वॉकिंग नहीं थी, कोई गेम नहीं था। इन सब चीज़ों में मेरी फिटनेस बिल्कुल ख़राब थी। आई मीन फिटनेस में ये नहीं होता कि आपकी बॉडी बिल्कुल शेप में है, बट इट्स जस्ट कि आप थोड़ी सी कैलोरी बर्न करो, थोड़ा सा बाहर जाओ, थोड़ा नेचुरल हेयर, ये सब चीज़ों मेरे लिए फिटनेस है। थर्ड ईयर में उल्टा हो गया था। थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई थी डाइट, मतलब बाहर का तब भी खा रहा था। बट एंड ऑफ द डे एक चीज़ होती थी कि हमेशा शाम को हफ्ते में 6 दिन मुझे बैडमिंटन खेलना है, और बैडमिंटन मतलब 1 से 2 घंटे। कैलोरीज बर्न होती थी, पसीना आता था, ये चीज़ मेरी फिटनेस का एक राज बन चुका था कि ठीक है मुझे ये चीज़ करना है, इसलिए मैं बीमार कम होता था। एवरी सिंगल पार्ट ऑफ माई बॉडी कुछ ना कुछ एक मूवमेंट कर रहा होता था, इसलिए बीमार कम पड़ता था। तो फिटनेस को नज़रअंदाज मत करना, लिमिट करो अपने जंक फूड को थोड़ा, और थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह पे जाओ। अगर आपको बोरिंग लगता है जिम, या फिर आपको दौड़ना बोरिंग लगता है, प्लीज़ कोई गेम में इंडल्ज हो जाए, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या फिर बैडमिंटन जैसी चीज़ हो जिसमें फिजिकल लग रहा हो पावर। जब भी हम फिटनेस वगैरह की बात करते हैं ना, तो एक और साइड ऑफ द स्टोरी ये आती है, फिटनेस मतलब आपके 6 पैक ऐप होने चाहिए। और ज़्यादातर जो लोग हैं, आई डोंट वांट टू से कि बॉयज़ के लिए बस मैं बोलूँगा, बॉडी शॉडी बनेगी थोड़ा बहुत, हम गर्ल्स को इम्प्रेस कर रहे होंगे या फिर समथिंग ऐसा चीज़ रहेगा। तो नॉट जस्ट फॉर द बॉयज़ वाला सीन या फिर गर्ल्स वाला सीन, बट देयर इज अ कॉलेज फोमो दैट इज़ फॉर द गर्ल्स और द बॉयज़। ये चीज़ मेरे को हुई है, मैं अपने परसेंट में बोल रहा, ठीक है, मेरी फैमिली ना देखे तो अच्छा है। थर्ड या फाइनल ईयर की बात थी, तो कोविड जैसे ही बाहर निकले हम अपने कॉलेज पहुंचे थे ना। इस पूरे मोमेंट में क्या हुआ था, जो हमारा जूनियर बैच था उसमें एकाएक लड़कियों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई थी। आई मीन लड़के काफ़ी इंजीनियरिंग करने आने लगी थी, मतलब हमारे में टाइम में भी काफ़ी इंजीनियरिंग कर रही थी लड़कियाँ, बट हमारे क्लासेस में थोड़ी कम ही थी, मतलब उस बैच में काफ़ी कम एनरोल हुए थे। बट ऐसा केसेस हुआ था कि मतलब कुछ ब्रांचेज में ऐसा था 50-50% तक रेशियो चला गया था, मतलब 1:1 हो गया था। तो एवरी सिंगल वन जूनियर्स बैच में ये था कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं, हर एक लड़की या लड़का कहीं ना कहीं इंडल्ज था कोई ना कोई रिलेशनशिप में। एज अ सीनियर मुझे इम्पैक्ट करी कि मुझे थोड़ा सा फोम हुआ है कि कहीं ना कहीं मेरे को इनसिक्योरिटी होने लगी, क्या मैं ही पीछे चल रहा हूँ या फिर कोई होना चाहिए ऐसा इस टाइप का। मतलब ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत अजीब सी थी कि दूसरे को देख के आप एक रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हो, बट ये चीज़ मैं जल्द से जल्द हटा लिया था, ठीक है। 10 दिन के अंदर मैं समझ गया ये सिर्फ मेरे को फोमो हो रहा है और कुछ नहीं, फियर ऑफ मिसिंग आउट है। ये चीज़ आपको भी होने वाली है या हो रही होगी, बट इस चीज़ से निकलो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब दूसरों को देख के कि यार ये चीज़ ये कर रहा है तो मैं भी करता हूँ, ये तो देखा देखी होगी। ये चीज़ अभी के टाइम पे वर्कआउट नहीं करेगी, शायद तक आपको नीड भी नहीं उस चीज़ में। अगर आप किसी से कनेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप में ले जा सकते हो, बट सिर्फ देखा देखी में कि सामने वाला दोस्त कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, तो इट्स अ यूजलेस थिंग। अब सभी पॉइंट्स थोड़े थोड़े आसान है क्योंकि ये शायद तक कॉमन मिस्टेक्स हैं। पुअर टाइम मैनेजमेंट ज़्यादातर लोगों की दिक्कत है या फिर मिस्टेक है, क्योंकि इस पूरे टाइम मैनेजमेंट से सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो भी काम है या फिर जो भी वर्क है उस पर आप प्रायोरिटाइज सेट नहीं कर पा रहे। इट्स जस्ट लाइक कि गो विद द फ्लो वाला सीन हो जाता है कि आपको अगर कोई कुछ भी बोल रहा है, जैसा कि चल रहा क्या है यार, मोमोज खाते हैं, चल दिए, भले आप कुछ कर रहे थे या फिर कोड कर रहे थे। कोई ने बोला आज अपन क्रिकेट खेलते हैं, जल्दी खेलते हैं, सुबह खेलने चलते हैं, ठीक है,
चल देते हैं। पुअर टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। जो इन सभी मिस्टेक्स को अगर आप तरीके से कर भी लिए, मतलब ठीक है मैंने इन सभी मिस्टेक्स को फिक्स कर लिया, बट पुअर टाइम मैनेजमेंट आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स होने वाली। तो ये चीज़ मेरे साथ इसलिए हुई है बिकॉज जब भी मैं फंसता था कि मतलब मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत थी, मुझे एक ईगो क्लैश होता था। आई डोंट नो कि मुझे ईगो बोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, बट मुझे ये चीज़ आती थी वो क्या सोचेगा कि मैं हेल्प ले रहा हूँ। नॉट सीकिंग फॉर हेल्प इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक आई वुड से, बिकॉज आप सोचते हो कि यार अगर मैं हेल्प दिया तो मुझे भी हेल्प देनी पड़ेगी, मैं नहीं दे पाया तो क्या दिक्कत होगी, ठीक है, ये ओवर थिंकिंग है ऑब्वियसली। एक टाइम पे आप ये भी सोचते हो कि यार मैं किसी से हेल्प लेना चाहता हूँ, वो क्या सोचेगा कि इतनी बेकार सी चीज़ वो नहीं कर सकता। भाई ऐसा है कि कई मोमेंट पे अपने आप को रख के देखो कि किसी ने आपसे हेल्प लिया, क्या आपको याद है कि वो एक्चुअल में कौन सी हेल्प लिया था, ठीक है, मतलब बड़ी सी नहीं बट एक नॉर्मल सी हेल्प भी ले रहा है तो आपको याद है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता तो ऑब्वियसली सामने वाले व्यक्ति भी इतना ज़्यादा वो नहीं लेता कि ओ मैंने इसकी हेल्प कर दिया अब मैं ऐसा सोचूंगा, ठीक है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हेल्प लेते चलो, अगर सोच रहा है तो ठीक है यार, 4 साल बाद कौन सा आप उसका चेहरा देख पाओगे, तो इसलिए हेल्प जैसी चीज़ ले लेना मैं शायद आखिरी तक नहीं ले पाया, और ये सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है यार। इन सभी मिस्टेक्स को ओवरकम करना है तो आपको चाहिए क्या, प्रोडक्टिविटी के लिए चाहिए प्रोडक्टिव होना। सो इस वीडियो में मैंने बात किया हाउ टू बी प्रोडक्टिव, बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं, तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।